बात हिंदुस्तान की में आज बात होगी पुरुषों की, उन पुरुषों की जो जीवन भर किसी ना किसी दबाव में रहते हैं, बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। समाज से लेकर कानून की नजर में हमेशा किसी ना किसी सिचुएशन में आसानी से दोषी उनको बना दिया जाता है। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद उन तमाम सिचुएशन के बीच रिश्तों को हैंडल करता है और फिर भुगतता भी है। यह जिक्र इसलिए क्योंकि कभी पत्नी से प्रताड़ित और कोर्ट में चल रही कानून कार्रवाई के चलते अतुल सुभाष सुसाइड करते हैं और उसके बाद कई अतुल सुसाइड की स्टोरी सामने आ जाती है। पुरुष प्रधान को कोसने वाले समाज का एक पहलू मेरठ की खौफनाक स्टोरी भी है, जहां पर सौरभ 7 समंदर पार लंदन में पत्नी परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर रहा था और यहां उसकी मुस्कान अपने आशिक के साथ मिलकर मौत का इंतजाम करने में लगी थी। आलम यह है कि जिस पति के साथ 7 जन्मों के साथ की सौगंध खाई थी, उसकी ही बॉडी के 15 टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से पैक कर शिमला के टूर का लुत्फ उठाया जाता है। यह कहानी सिर्फ आम इंसान की सीमित नहीं हो जाती, खास इंसानों की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। फिल्मी जगत से लेकर मीडिया जगत में भी ऐसी ही स्टोरी हैं, जिसमें शादी का बंधन तोड़ने वाली अक्सर महिलाएं ही हैं। लेकिन शोषण और प्रताड़ना का चैप्टर यहीं पर थमता नहीं, रुकता नहीं। यह चैप्टर जारी रहता है इस देश की कानून की मेहरबानी से, क्योंकि तलाक के बाद भी सक्षम महिलाओं का आलम यह है कि वो पुरुष ही उनको भत्ता देते हैं। इसलिए क्या यह माना जाए कि पुरुष प्रधान सोच की आड़ में पुरुषों का दमन हो रहा है, उन पर शोषण लगातार बढ़ रहा है? आज बात इसी पर हम करेंगे। देश भर में तमाम युवा ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से प्रताड़ित होकर, चाहे वो जहर खा ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, या फिर किसी कारणवश उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। हमारे साथ तमाम युवा हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या मानसिक स्थिति इस समय युवाओं की चल रही है और महिलाओं की क्या कुछ इस मानसिक स्थिति चल रही है। इन विषयों पर बात करने के लिए तमाम युवा हैं। पनपता कहाँ से है ऐसा सिचुएशन? पनपता कहाँ है? सबसे पहले देखो, हम हमारे देश का बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, जैसे देख लो आप हार्दिक पांड्या का हुआ, युगवेंद्र चहल का हुआ। अब पैसों की वजह से हो, जिस वजह से हो, शादी किस वजह से होता है, हमारा जो सभ्यता संस्कृति होता है, पहले तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर जो उसको फॉलो करता है, देश का उसको आइडल मानता है बहुत लोग, तो ये आम आदमी पर इफेक्ट पड़ता है। और इसका परिणाम देख रहे हो आप किस तरीके से। यदि मैं और इस परिणाम को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ये जो बुरा हो रहा है हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। यदि हम महिलाओं को जितना पावर दे रहे हैं तो उस पर उतना कानून भी लगाना पड़ेगा हमें। जो लगातार प्रकरण हो रहा है, इस प्रकरण के समक्ष हम बस यही कहना चाहेंगे, सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सदन में मुद्दा उठता है महिला सशक्तिकरण का, सदन में मुद्दा उठता है महिला को आरक्षण का, सदन में मुद्दा उठता है कि महिलाओं को जो है इक्वल भागीदारी दी जाए, है ना। हम इन सब चीज़ों के साथ हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ जिस तरह से आए दिन, अभी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी का देख लीजिए, चाहे वो हार्दिक पांड्या का मामला हो या युजवेंद्र चहल के एलिमनी का मामला हो, ये एक अभी के दौर में एक फैशन टाइप का बन गया है ना, कि शादी कर लेना है, 4 महीने के बाद तलाक दे देना है, डाइवोर्स देने के बाद एलिमनी के रूप में उनसे सारा पैसा वसूल लेना है। अभी जो भी हो रहा है, जितने भी वुमेन्स के केसेस आ रहे हैं, सब में अधिकतर यही देखा गया है कि वुमेन्स को स्टार्टिंग से ही उन्हें जो राइट्स दिए गए हैं, अब उसका वायलेशन कर रही है जो वुमेन है। जैसे मान लीजिए वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट है, तो गवर्नमेंट को अभी जो है बेसिकली इस पर ये ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट जो मेंस है उसके प्रति एक जो जैसे कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। जो भी ऐसा संदर्भ मामला आता है, इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करके उस महिलाओं को दोषी करार देते हुए और एक नया कानून बनाया जाए जो मेंस के फेवर में नहीं बल्कि लोकतंत्र में काम। इस तरीके से अभी हमारे देश में कुछ घटनाएं देखने को मिलती है कि जिस तरीके से महिलाओं का एक अत्याचार पुरुषों पे देखने को मिलता है, और कुछ घटनाएं आप कोई भी तरीके का एग्जांपल आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लिए देख लो या निम्न सोसाइटी के लिए देख लो, तो ये चीज़ें देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है। और पुरुष के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके एक रूल बनना चाहिए। अगर रूल नहीं है, इसी वजह से आज कहने की महिलाएं उसका गलत फायदा उठा रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी देख ले, प्रावधान देख ले, चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे वो आर्टिकल 39E हो, ये सब में अगर आप देखो तो कहने की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से प्रावधान दिया गया था। लेकिन उसी महिलाओं को जो अधिकार दिया गया, उस महिला को कहते हैं ना कि कोई भी अधिकार जब किसी भी मनुष्य को बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो उसका वो दुरुपयोग करने लगता है। कहने की उसी का प्रभाव यहाँ देखने को मिला। महिलाओं को लगता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमारे पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और हम इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, और पुरुषों को वो एक तरीके से
टॉर्चर कर सकते हैं या किसी भी तरीके से करके उससे हम इन सब मुद्दों से बाहर कर सकते हैं, और उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर कोई भी घटनाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष को कम सुना जाता है और महिलाओं को ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि महिलाओं को हम लोग ऐसा मानते हैं कि कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों को भी ये चीज़ें का बढ़ावा मिलना चाहिए और उसके लिए भी रूल रेगुलेशन बनना चाहिए। महिलाओं को सब छूटें दे रखी हैं कि आप फ्रीडम जॉब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो पुरुष अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसकी कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती, कहते हैं कि आप गलत हैं। तो जैसे आप महिलाओं को सब कुछ दे रहे हो तो पुरुषों के लिए भी तो करो। अब तो एक धंधा सा हो गया कि अब तो सेलिब्रिटी तलाक लेते थे, अब वाले लोग तलाक लेने लग गए, फिर उनको पैसा दो, उनका मुंह मांगा, फिर उनको हर महीने उनका सब कुछ ध्यान रखो। या तो एक बार ही फैसला हो जाए ना, जिसने आपको सपोर्ट करा, जिसने आपको कॉलेज पढ़ाया, आपको शादी के पहले नहीं पढ़ी, आपको सब कुछ कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पुरुष की गलती क्या है? आपने डिवोर्स लिया, 200 करोड़ रुपए लिए, वाइट के हो गए, आप निकल ली। ये लव मैरिज का मतलब आप नहीं समझेंगी और ना कोई और समझेगा। जैसे आपका भी मियाँ बीबी दोनों नौकरी वाले हैं, तो 1 लाख सैलरी हस्बैंड की है और 1 ही लाख औरत की भी है। तो औरत पता क्या चाहती है कि आदमी से 50,000 ले लो, प्यार कम हो रहा है पैसों के चक्कर में। तो ये पैसा जो है सबसे बड़ी वजह बन गया है तलाक की। बिल्कुल। डाइवोर्स का सबसे बड़ा रीजन है आपस में अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपस में एक कंप्रोमाइज करने को रेडी तो दूसरे को भी करना चाहिए। अगर दोनों में एक जगह पे आ जाएगा कि नहीं मैं जो कंप्रोमाइज नहीं करना है, और आज के टाइम में इतनी महंगाई है दोनों लोगों को मिला करके, मतलब कि एक घर चला रहा है तो एक बाहर देख रहा है, तो दोनों में आप एक होता है कि नहीं मैं बाहर से आया हूँ, तुम घर में क्या करती हो, दूसरे को लगता है कि तुम दिन भर ऑफिस में क्या करते हो, मैं घर में दिन भर करती हूँ। अंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी वो है, इस वजह से आपस में। और हमारे झगड़े तो बस हंसी मजाक के होते हैं, 1 घंटे बाद खत्म, 1 घंटे बाद शुरू। 100%, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है कि आज के लोग अपने पार्टनर से टाइम से फ़ोन, मोबाइल्स, बाहर जाना। और दूसरी बात है कि फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा है स्कोप हो गया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वो अपने पार्टनर से कम टाइम दे रहे हैं, अदर सोशल मीडिया के फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इस वजह से आपस में जब हम एक दूसरे को टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। आज के टाइम में ना कि पुरुषों की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, ठीक है। आप कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, पुरुषों की कोई सही सुनवाई ही नहीं है कहीं भी ना, कि अगर पुरुष सही है तब भी पुरुष गलत होता है। तो सिंपल सा चीज़ें हैं ना कि इसीलिए डर लगता है एक तरीके से। मुझे भी 4 साल लग गए डर करके डिसीजन लेने में कि हाँ शादी करनी है। इतना डर लगा। मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि मतलब जहाँ उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, बट एक दौर था कि जब हम 10 में 1 आध सुन लेते थे कि इनके बीच में तलाक हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, लेकिन आज 10 में 8 और 9 एक ऐसे पे केसेस। लेकिन फिर भी इंडिया में आज बहुत कम है। अगर अदरवाइज अदर कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कम परसेंटेज है ये। तो 0.1 या 2% के आसपास इंडिया के अंदर है। अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ में वहाँ पे 90+ % है जहाँ पे डिवोर्स हो रहे हैं। क्योंकि क्या आज के टाइम में क्या ना, लड़कियाँ पढ़ने लिखने के बाद ना उनको लगता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। डिपेंडेंसी जो है ना, पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अगर आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो रिश्ता चलता है। आजकल क्या होगा, सब इंडिपेंडेंट हैं कि भाई मैं हूँ, तुम्हारी ज़रूरत क्या है मुझे। पहले जो आप पहले की टाइम की बात कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे कि भाई लड़का अगर बाहर काम कर रहा है तो लड़की जो है वो घर में काम कर रही है, तो कुछ चीज़ें जो घर की उसको नहीं आती हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो रिश्ता नहीं खत्म हो सकता। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कमा के लाएगा तभी चीज़ें चलेंगी। आप सहमत हैं? 100% डिपेंडेंट होना चाहिए महिलाओं को। डिपेंडेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम डिपेंडेंट अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं या उसके ऊपर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाए। डिपेंडेंट होना हर लड़की के, देखो लाइफ में कभी भी हमें सफ़र करना पड़ सकता है। आज मेरा पार्टनर मेरे साथ है, कल कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, हर लड़की को डिपेंडेंट होना चाहिए। बट इतना डिपेंडेंट नहीं है कि अपने पार्टनर्स को भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ। और इसमें फैमिलीज़ का बहुत बड़ा भी रोल रहता है दोनों के डाइवोर्स में। क्या आज के डाइवोर्स का सबसे बड़ा फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फैमिली क्या है कि ज़रा सी भी बात होती है तो सोशल मीडिया, फ़ोन्स इन ऑल, माँ बाप को फ़ोन कर दिया ऐसा वैसा, तो लड़की की फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की की फैमिली को, हमने शादी कर दी बेटी की, काम करता है, वो अपना घर संभाले, हम अपना घर। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को यही बोलना चाहिए कि भाई देखो बेटा, अब हमने शादी कर दी, अब अपना घर संभालो, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी तक की थी, शादी की बात की नहीं है। और झगड़े तो भाई बहन में भी तो होते हैं, तब तो हम लोग कोर्ट नहीं पहुंच जाते भाई। कि भाई बदलने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, पति बदलने का ऑप्शन होते हैं लोगों के पास में। बदलने का माँ बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती है। लेकिन पति बदलने का ऑप्शन ओपन है कि भाई चलो कोर्ट चलो, क्या बोलते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा मिल जाएगा। देश भर में